बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्री फर्स्ट ईयर लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 तक किया था। आज हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 6 लिखते हैं इसका। आपके पास है डिटरमिनेंट ऑफ b माइनस 1 a b 0 1 a b इज इक्वल टू a क्यू प्लस बी क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, b माइनस 1 a b 0 1 a b। अब 3x3 का डिटरमिनेंट ओपन करने का मैंने बताया कि फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और थर्ड कॉलम। हम हमेशा कौन सी रो से एक्सपेंड करेंगे? फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का मतलब है कि पहले एंट्री लिखेंगे b, इसके साथ साइन आएगा प्लस का। वो बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया प्लस का साइन क्यों आएगा। तो फिर ये जो एंट्री है जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें और वो कॉलम। बाकी आपके पास जो एंट्रीज बचती हैं वो b 0 a b, उसका ले लें डिटरमिनेंट। अब सेकंड एंट्री लें माइनस 1, इसके साथ साइन आएगा माइनस का। ये रो छोड़ दें और ये कॉलम, यानी वो एंट्री जिस रो में आ रही है वो रो भी छोड़ देनी है और वो कॉलम। बाकी जो बच गया उसका डिटरमिनेंट a 0 1 b। फिर लास्ट एंट्री आपके पास a, उसके साथ प्लस, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम। बाकी आपके पास जो एंट्रीज बच गई हैं वो a b 1 a। अब जो नेक्स्ट वर्ड शामिल हुए हैं उनको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये माइनस क्यों आता है, ये प्लस, ये इधर प्लस और ये डिटरमिनेंट क्यों आता है। असल में आप अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हो तो ये जो फर्स्ट एंट्री होती है, क्योंकि फर्स्ट रो में आ रही है इसलिए इसको a1 कहते हैं, और क्योंकि कॉलम भी पहले तो साथ 1, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। जो आपने फॉर एग्जांपल a का डिटरमिनेंट निकालना है तो जो एंट्री लिखी है उसका साथ कोफैक्टर लिखेंगे, कैपिटल A1 हम उससे बोलते हैं। कोफैक्टर और माइनर वाला लेक्चर जो मैंने दिए तो वो अटेंड करें, उसमें डिटेल दी है। फिर आपने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना मतलब सेकंड एंट्री लिखें। ये वाली एंट्री कौन सी रो में आ रही है? पहली रो, तो क्या लिखेंगे A1 और कॉलम कौन सा ये दूसरा A1 2 कैपिटल A1 2। फिर लास्ट एंट्री है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो उस एंट्री को कहेंगे A1 3 कैपिटल A1 3। ये एंट्री होती है और ये उसका कोफैक्टर होता है, कैपिटल। कोफैक्टर का मतलब होता है A1 1। aij का फॉर्मूला होता है आपके पास a कोफैक्टर निकालने का, aij इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर i प्लस j mij। क्या मतलब? माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 और साथ आएगा mij यानी m11 प्लस a12 के साथ आपके पास क्या आएगा? कैपिटल A12 का मतलब है माइनस 1 की पावर, इन दोनों को प्लस कर लें 1 प्लस 2 और m12 होता है माइनर, m11 इनको कहते हैं माइनर। a13 और माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 और साथ माइनर m13। अब ये आपके पास बन गया माइनस 1 की पावर 2। तो आंसर क्या होता है? प्लस। तो मैंने बताया था इधर प्लस होगा। और a11 पहले एंट्री कितनी है? b, और m11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो छोड़ दें और फर्स्ट कॉलम, बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट b 0 a b। फिर माइनस 1 की पावर कितनी है? 1 प्लस 2, माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, इधर माइनस आएगा, ये जैसे मैंने लिखा। और फिर सेकंड एंट्री ये वाली a12 का मतलब है माइनस 1 और साथ m12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, बाकी जो बच जाता है a 0 1 b। फिर माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 क्या आएगा? माइनस 1 की पावर 4 जो कि प्लस होता है। और a13 कौन सी एंट्री है? a,
और साथ माइनर कैसे निकालते हैं 1 3 पहली रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम तो AB1A AB1A। अब आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो डायरेक्ट आप इस टाइम कर सकते हैं, वो सारा आपको डिटेल्स पता चल गई है कि आप देखें क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे। बी पहली एंट्री है उसके साथ प्लस वो रो छोड़ दें वो कॉलम बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट, फिर सेकंड एंट्री लिखें -1 उसके साथ क्या साइन है माइनस का और वो रो छोड़ दें वो कॉलम उसका डिटरमिनेंट, फिर लास्ट एंट्री लिखते हैं उसके साथ प्लस वो रो छोड़ दें वो कॉलम उसका डिटरमिनेंट। अब आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ये सर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बताया कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस, तो वो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन तो आप कर लें लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। अभी आप दोबारा क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट रो से अगर एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो की पहली एंट्री लिखेंगे उसके साथ सिंबल प्लस आएगा, ये रो छोड़ देंगे और वो कॉलम B0AB, फिर सेकंड एंट्री लिखेंगे उसके साथ क्या आएगा माइनस वो रो छोड़ दें और वो कॉलम A01B इसका डिटरमिनेंट, फिर लास्ट एंट्री लिखें A इसके साथ आएगा प्लस ये रो छोड़ दें ये कॉलम AB1A। इसको आप हल करते हैं B और 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, B मल्टीप्लाई बाई B स्क्वायर दरमियान में आता है माइनस और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में A मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस माइनस +1 A मल्टीप्लाई बाई B AB दरमियान में माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस A मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई B, तो ये आपके पास आएगा B मल्टीप्लाई बाई B स्क्वायर B क्यूब B मल्टीप्लाई बाई 0 0 फिर 1 मल्टीप्लाई बाई AB फिर A मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर A क्यूब फिर A मल्टीप्लाई बाई AB, तो ये आपको कट जाएगा तो आंसर आपको क्या आ गया A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, दोबारा देख लेते हैं। आप एक्सपेंड किसी रो से भी कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट रो से किया है, फर्स्ट एंट्री लिखें ये रो छोड़ दें ये कॉलम B0AB इसका डिटरमिनेंट, फिर सेकंड एंट्री लिखें उसके साथ माइनस इसके साथ प्लस वो रो छोड़ दें वो कॉलम A01B का डिटरमिनेंट, थर्ड एंट्री लिखें A ये रो छोड़े ये कॉलम AB1A। उसके बाद 2/2 का डिटरमिनेंट ओपन कैसे करते हैं, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें B मल्टीप्लाई बाई B स्क्वायर दरमियान में माइनस और A मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 A मल्टीप्लाई बाई AB और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 दरमियान में माइनस A मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई B, तो B मल्टीप्लाई बाई B स्क्वायर B क्यूब और B मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई AB 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और A मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर A क्यूब और A मल्टीप्लाई बाई AB माइनस AB प्लस AB कैंसिल, तो A क्यूब प्लस B क्यूब आपके पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 R cos phi 1 minus sin phi 0 1 0 R sin phi 0 और cos phi is equal to R लेफ्ट हैंड साइड है R cos phi 1 minus sin phi 0 1 0 R sin phi 0 और cos phi। अब देखें एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो, तो पहली एंट्री लिखेंगे इसके साथ साइन आता है प्लस का, ये आप रो छोड़ दें और ये आप कॉलम, बाकी क्या बच जाएगा 1 0 0 cos phi। फिर आप कौन सी लेंगे सेकंड एंट्री, उसके साथ साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो इधर माइनस और 1 वो रो छोड़ दें ये और वो वाला कॉलम, बाकी क्या बचेगा 0 आपके पास आएगा 0 0 R sin phi और cos phi प्लस लास्ट एंट्री के साथ आएगा प्लस और साथ आएगा माइनस sin phi, एंट्री है माइनस sin phi, ये रो छोड़ दें
और ये कॉलम 0 1 और r sin फाई 0। ये आपने रो छोड़ देनी है। ये कॉलम 0 1 r sin फाई 0। सिंप्लीफाई करें, r cos फाई मल्टीप्लाई बाई 1 cos फाई 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस 1 cos फाई मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस r sin फाई मल्टीप्लाई बाई 0 0। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में, प्लस माइनस माइनस sin फाई तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से, दरमियान में माइनस r sin फाई मल्टीप्लाई बाई 1 से, तो r sin फाई। अब आपके पास क्या बनेगा, r cos फाई मल्टीप्लाई बाई cos फाई r cos स्क्वायर फाई, r cos फाई मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो ये 0 माइनस 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस sin फाई मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस r sin स्क्वायर फाई, r sin फाई मल्टीप्लाई sin फाई r sin स्क्वायर फाई, r कॉमन है तो अंदर आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। तो मैट्रिक में आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि आपके पास cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई एक आइडेंटिटी होती है जो कि 1 के इक्वल है। तो ये r cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई 1 इक्वल टू r इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके पास राइट हैंड साइड इक्वल टू r। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपके पास है 8 b a b प्लस c और a प्लस b b c प्लस a b प्लस c c a प्लस b और c प्लस a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। लेफ्ट हैंड साइड है a b c पहला कॉलम है, b प्लस c a प्लस b c प्लस a b प्लस c और a प्लस b c प्लस a। अब देखें, एक तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, उसका तरीका ये है कि ए लेते हैं, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम, बाकी जो एंट्रीज हैं उनका डिटरमिनेंट, फिर आप ये एंट्री लेते हैं, इसके साथ माइनस आता है, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम, बाकी जो एलिमेंट बाकी उनका डिटरमिनेंट, फिर आप थर्ड एंट्री लेते हैं, इसके साथ प्लस, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम, बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट। क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें हम डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, आसान करेंगे, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले जो आंसर लाना है वो लिखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका आंसर होता है a प्लस b प्लस c। फॉर्मूला आपने पढ़ा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये फॉर्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, आई थिंक। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। हमने ये आंसर लाना, अगर ये ले आए तो एक ही बात है, उसमें सबसे पहले ये देखें, हमें आंसर में चाहिए a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। तो अगर मैं दूसरे कॉलम को इधर b प्लस c को a में ऐड करूं, इधर क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस c। दूसरा कॉलम पहले कॉलम में ऐड करें c प्लस a, तो इधर b में ऐड करें तो b प्लस c प्लस a, इधर a प्लस b जब c में ऐड होगा तो इधर भी a प्लस b प्लस c। तो ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा। वहां से कॉमन ले लेंगे, क्या होता है बाय एडिंग कॉलम 2 इन कॉलम 1। जो आप इधर काम करेंगे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से, आप उसकी रीजन लाजमी देनी है, इसके मार्क्स होते हैं। तो कॉलम 2 कॉलम 1 में ऐड करें a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a, c प्लस a प्लस b।
और बाकी कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज लिख लें। दोबारा समझ लें कि कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड करें, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, फिर कॉलम 2 एज इट इज लिख लें और कॉलम 3 एज इट इज। आप देखें आंसर में हमें पहले क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी हमारा बन गया, वो कॉमन ले लेते हैं। ये देखें a प्लस बी प्लस सी कॉमन लें, इधर आ जाएगा आपके पास 1 1 1 b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस सी और c प्लस a बाई टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अब यहां से आगे अभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी और इसको सिंपलीफाई करेंगे और मजीद इसको आसान करेंगे। कैसे? एक एंट्री, ये देखिए कॉलम 1 की तमाम एंट्रीज 1 1 1 बन गई हैं। पहले एंट्री को फिक्स कर लिए करेंगे, बाकियों को इससे माइनस कर लें। 1 माइनस 1 क्या इधर क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 इधर क्या आ जाएगा 0। तो डिटरमिनेंट लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 1 कौन सी रो में है, सेकंड रो, और ये 1 जो हमने फिक्स कर लिया है वो फर्स्ट रो। तो यानी दूसरी रो को पहली रो से माइनस करें, R2 माइनस R1। ये एंट्री कौन सी रो में है, थर्ड रो, और ये एंट्री जो मैंने फिक्स की है फर्स्ट रो, तो R3 माइनस R1। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी और बाई R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। ये आपके पास 1 है, फिर आपके पास है b प्लस सी, फिर आपके पास लास्ट में a प्लस b पहली रो। अब R2 को R1 से माइनस करें, इधर 1 है इधर 1, तो 1 माइनस 1, इधर c प्लस a, इसको माइनस करें R1 से, तो R1 में b प्लस सी, जब माइनस करेंगे तो माइनस b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a माइनस b। सिमिलरली R3 को R1 से माइनस करें, 1 माइनस 1 a प्लस b को किससे माइनस करना है, b प्लस c से, तो माइनस b माइनस c, और लास्ट में c प्लस a माइनस a माइनस b। अब आपके पास आएगा a प्लस b प्लस c 1 0 0 b प्लस c, और यहाँ से आपके पास कैंसिल होगा c c से, तो a माइनस b, यहाँ b b से, तो a माइनस c, इधर से a प्लस b, इधर b b से कैंसिल, तो c माइनस a से कैंसिल, c माइनस b। आप देखें आप कोई रो या कोई कॉलम देखें जिसमें ज्यादा आपके पास एंट्री 0 हो गई है, तो ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे, a प्लस b प्लस c, इधर लिखेंगे 1। जब 1 लिखेंगे तो आप जब किसी रो से या किसी कॉलम से एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो उसकी पहली एंट्री लिखते हैं और वो रो छोड़ देते हैं, वो कॉलम, बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट a माइनस b, c माइनस a माइनस c और c माइनस b। फिर आप उस कॉलम की सेकंड एंट्री लेते हैं। आप देखें फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो से कर सकते हैं, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से। हमने फर्स्ट कॉलम इसलिए सिलेक्ट किया है कि इसमें दो एंट्रीज क्या हैं 0 हैं। तो आप जब पहले एंट्री लिखेंगे 1, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम a माइनस बी, c माइनस a माइनस सी, c माइनस b। फिर आप सेकंड एंट्री लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिखी उसके 0, उसके साथ माइनस आएगा क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 आड है, तो -1 की पावर 3 में लिखेंगे तो आड माइनस आएगा। ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट, क्योंकि बाहर 0 है सारा 0 हो जाएगा, फिर 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। आगे हल करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है कि एक्सपेंड करने में अब आपके पास बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि 1 लिखें, ये रो छोड़ें, ये कॉलम, बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट,
फिर 0 है, फिर 0 है, आगे हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर 0 आएगा, अंदर जो भी आंसर आए वो 0 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, अंदर जो भी आंसर आए 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या लिखें, बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1। अब एक्सपेंड हो चुके, अब इसको सिंप्लीफाई करें, a प्लस बी प्लस सी। अब मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई c माइनस बी, दरम्यान में माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में a माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, a मल्टीप्लाई बाई सी, ए सी, a मल्टीप्लाई बी, ए बी माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। दरम्यान में क्या आएगा आपके पास, माइनस a मल्टीप्लाई सी, ए सी, फिर a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, उसके अलावा क्या आएगा आपके पास, माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी ए। अब इसको मजीद हल करें, a प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ देखें ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, इधर माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस में प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी ए। ब्रैकेट ओपन कर ली, ए प्लस बी प्लस सी, इधर आपके पास क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तरतीब लिखने पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये वाला a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस सी ए बी सी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब जितने आगे क्वेश्चन आ रहे हैं हमने इसी टेक्निक को यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम एक्सपेंड करेंगे वो बहुत ही लेंथी हो जाएंगे। तो उनको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके किसी एक कॉलम या किसी एक रोज की बाकी एंट्रीज, पहली एंट्री के अलावा बाकी सारी क्या बना लेंगे 0, फिर हम एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो दोबारा देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है आंसर में देखें तो आपको फॉर्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अगर मैं ये फाइंड कर लूं a प्लस बी प्लस सी, तो वो कैसे फाइंड हो सकता है, दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में ऐड करते हैं तो इधर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। सेकंड कॉलम एज इट इज लिखें, थर्ड कॉलम एज इट इज लिखें। एक्स्ट्रा काम क्या किया है, क्योंकि दूसरा कॉलम तो ऐसे लिख लिया है, तीसरा कॉलम ये ऐसे लिख लिया, लेकिन एक्स्ट्रा काम ये किया है कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड भी कर लिया है। ये कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी, इधर 1 1 1 बाय टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। आगे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं किसी रो में अगर सारे एलिमेंट 1 1 1 बन जाएं या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट 1 1 1 बन जाएं तो पहले एंट्री फिक्स करके बाकियों को उससे माइनस कर लें, यानी ये r2 माइनस r1 r3 माइनस r1, तो 1 माइनस 1 c प्लस a माइनस b माइनस c, b प्लस c माइनस a माइनस b। सिमिलरली r3 माइनस r1 1 माइनस 1 a प्लस b माइनस b माइनस c, c प्लस a माइनस b। अब ये सिंप्लीफाई करें, 1 b प्लस c a प्लस b 0 a माइनस b c माइनस a 0 a माइनस c और c माइनस b। एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1। अब कॉलम 1 से क्यों एक्सपेंड किया, पहले हम रो 1 से करते थे, क्योंकि अब कॉलम 1 में एक एंट्री नॉन जीरो है बाकी 0 है, तो सिर्फ आप लिखेंगे 1, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम a माइनस b c माइनस a माइनस c माइनस b का डिटरमिनेंट, फिर 0 आगे आएगा, फिर 0, तो एक्सपेंड करने की आगे जरूरत नहीं है। तो a प्लस b प्लस c, तो अब इसको एक्सपेंड करें कि मेन डायगोनल एंट्रीज a माइनस b मल्टीप्लाई होगा c माइनस b, दरमियान में माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज a माइनस c मल्टीप्लाई बाय c माइनस a, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं a c a b माइनस b c और प्लस b स्क्वायर, दरमियान माइनस a c माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c a। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे हम जितने क्वेश्चन और करेंगे उनको एक्सपेंड डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सपेंड करेंगे, आपके क्वेश्चन बहुत ही
आसान हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।